हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बीएसएफ एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर और हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में सबसे पहले कंप्यूटर के क्वेश्चन करेंगे टॉप 25, जिसमें पहला क्वेश्चन है, किसी नेटवर्क सिस्टम से जुड़े हुए पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, वर्क स्टेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्क स्टेशन। टेलीकॉम सिस्टम उदाहरण है, तो टेलीकॉम सिस्टम किसका उदाहरण है? ऑप्शन बी, वैन का, WAN, वैन। अगला है फार्मूला निम्न में से किसका महत्वपूर्ण फीचर है? तो ये है ऑप्शन बी, कैल्क का फीचर है, कैल्क। अगला है गर्भ ऐप अक्टूबर खालिस्तान में लॉन्च हुई थी। ऑप्शन ए, अक्टूबर 2015 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है, डेस्कटॉप पर छोटी छोटी आकृतियों को क्या कहते हैं? तो कहते हैं ऑप्शन डी, आइकन्स कहते हैं, आइकन्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रेजेंटेशन को देखने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ना तो नॉर्मल व्यू, ना मास्टर व्यू और ना स्लाइड सॉर्टर व्यू। अगला है, विंडोज़ को अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से बेहतर खालिस्तान की वजह से माना जाता है। ऑप्शन बी, GUI, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है, उबंटू में निम्न में से कौन डैश कहलाता है? ऑप्शन सी, सर्च योर कंप्यूटर, सर्च योर कंप्यूटर। रैम खालिस्तान मेमोरी है। ऑप्शन सी, वोलेटाइल। बाउंड्री तथा पेज मार्जिनों के बीच की दूरी को कहते हैं, तो इंडेंट कहते हैं। अगला है, ब्लू रे क्या है? तो ब्लू रे क्या होता है? ऑप्शन सी, ऑप्टिकल डिस्क होती है। अगला है, ई कॉमर्स के प्रयोग से यूजर यूजर बचा सकता है। ऑप्शन डी, ये सभी। समय को भी बचा सकता है, कार्य और धन को। नेक्स्ट, किसी स्लाइड में से टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, DEL, डिलीट कुंजी का। नेक्स्ट है, राइटर में किसी डॉक्यूमेंट इत्यादि को पुनः सेव करने के लिए निम्न में से किस संयोग कुंजी का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन बी, Ctrl+S। नेक्स्ट है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? ऑप्शन डी, 8 बिट होते हैं, 8 बिट। निम्न में से कौन सी टर्म लिब्रे ऑफिस कैल्क से संबंधित है? ऑप्शन ए, टेबल। कस्टम एनिमेशन के माध्यम से निम्न में से किसकी सेटिंग होती है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पहला है, चार्ट इफेक्ट, मल्टीमीडिया और ऑर्डर टाइमिंग इफेक्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन बी, बाकी के तीन है, यूनिक्स, विंडोज़ 7 और MS-DOS। विजिट की जाने वाली वेबसाइट के एड्रेस को कहाँ पर टाइप किया जाता है? तो एड्रेस बार। CRT निम्न में से किसका भाग है? तो VDU। अगला है, रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्रामों को खालिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन डी, बायोस कहा जाता है। IPv4 एड्रेस खालिस्तान बिट्स लंबा होता है? ऑप्शन बी, 32 बिट्स लंबा होता है। कैल्क में किसी सेल में प्रविष्ट किए गए नंबर्स स्वतः ही खालिस्तान होते हैं? ऑप्शन बी, राइट अलाइंड।
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो प्रेजेंटेशन की डिज़ाइनिंग में। और कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक खालिस्तान है? ऑप्शन बी, विभिन्न नेटवर्कों का बड़ा संग्रह। आप करेंगे हिंदी के क्वेश्चन। हिंदी का पहला क्वेश्चन है, वास्तविक का विपरीतार्थक शब्द है? तो ऑप्शन सी, अवास्तविक। नेक्स्ट है, निर्वहन में कौन सा उपसर्ग है? तो ये है ऑप्शन बी, नी उपसर्ग। नियोग में कौन सा समास है? तो नियोग में समास होता है ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास। पुनर्विवाह का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी, पुनः धन विवाह। अगला है, अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द क्या है? विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए, दीर्घायु। नेक्स्ट है, प्राण का विपरीतार्थक शब्द क्या है? ऑप्शन डी, निष्प्राण। निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए, सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो ऑप्शन बी, सजावट। सेब में मिठास है, इस वाक्य में मिठास क्या है? तो ऑप्शन ए, मिठास जो है वो है भाववाचक संज्ञा। अगला है, दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? ऑप्शन डी, अरबी भाषा का मूल शब्द है। उत्धन लंघन की संधि से निर्मित शब्द होगा? तो ऑप्शन ए, उल्लंघन। निशांत दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है? तो ऑप्शन ए, आकर्मक क्रिया होगी। हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है? ऑप्शन बी, अपादान कारक। निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्याय है? तो ऑप्शन सी, अर्णव। किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, या कामा हुआ। निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? तो ऑप्शन सी, जलमय में। बाकी के तीन में है बचपन, अपनापन और लड़कपन, पन प्रत्यय है या? अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? तो ऑप्शन बी, उपयोगी शब्द का विलोम हो जाएगा। महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास है? तो ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। गंगाजल किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपका, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन ए, संतोष होना। सब धन 22 पंसेरी लोकोक्ति का सही अर्थ है? ऑप्शन ए, अच्छा बुरा सबको समान समझना। अगला निर्देश है प्रश्न संख्या 28 से 30 के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है। जैसे क्वेश्चन है, रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन बी, रेखा अच्छे गुणों से युक्त है। वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन ए, वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं। नेक्स्ट है, मधु ने मिठासता से भरी गीत गाया, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? मधु ने मिठास भरा गीत गाया। अगला है, अनामिका
किसका काव्य संग्रह है? तो ऑप्शन ए निराला का। चित्रलेखा किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा की। नेक्स्ट है 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है शोक बिकल सब रोभई रानी रूपशील बल तेज वखानी करही विलाप अनेक प्रकारा परई भूमि तल बारई बारा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पर देखिए विलाप की बात आ रही, तो यहाँ पर रस हो जाएगा करुण रस। करुण रस यहाँ पर होगा। अगला है जो तुम्हारी अनुशासन पावो कंदुक इब ब्रह्मांड उठावो। यहाँ पर ब्रह्मांड उठाने की बात हो रही है। आगे है काचे घट जिमी डारो फोरी सकौ मेरु मूसक जिमी तोरी। इसमें कौन, इन उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा वीर रस। खद्दर कुर्ता भकभको नेता जैसी चाल यही बालक मौ मन बसो सदा बिहारी लाल। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा हास्य रस। उसकी वेशभूषा का वर्णन किया गया है, तो यहाँ हो जाएगा हास्य रस। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी जर्जरित। जर्जरित को आप ऑप्शन बी की तरह लिखेंगे, ना कि ऑप्शन ए, सी या डी की तरह। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है? तो ऑप्शन बी 343। आकाश गंगा का पर्यायवाची है, तो ये सभी मंदाकिनी, सुर नदी, स्वर्ग नदी। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है, तो अपव्ययी। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसको क्या कहेंगे? अधो हस्ताक्षरकर्ता। बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है? ऑप्शन डी अनावृष्टि कहलाता है। अनावृष्टि कहलाता है। उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए। तो ऑप्शन ए उत उपसर्ग। अगला है उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन बी उप। इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? ऑप्शन ए में। बाकी के तीन में परमेश्वर, महाजन और पीताम्बर। मनोहर में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा विसर्ग संधि। संतोष का सही संधि विच्छेद होगा, तो ऑप्शन ए समधन तोष। समधन तोष। प्रत्येक किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। त्रिभुज में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए द्विगु समास। और आज का लास्ट है पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है? तो ऑप्शन डी घोड़ा नहीं होता। बाकी के तीन सूर्य, पक्षी और कीट होते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।